थी। गाथा ना थी महाभारत की, ना पद्मानी जैसी साथी थी। किस्से है मशहूर जहां के, वो हल्दी वाली घाटी। आज इस वीडियो में मैं प्राचीन काल के एक ऐसे युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में घबराहट सी होने लगती है, जो कि भारत में होने वाले सभी भयानक युद्धों को बहुत ही पीछे छोड़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1576 में मुगल सत्ता और मेवाड़ी राजपूतों के बीच होने वाले हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध बाबर के ग्रैंडसन अकबर और राणा संगा के ग्रैंडसन शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह और उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही तलवार, ढाल, भाले इत्यादि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे आने वाले समय में मेवाड़ और सिसोदिया राजवंश को बढ़ाने में सफलता हासिल करी जा सके। और मेवाड़, सिसोदिया सहित चित्तौड़ में भी खुशियों के दिन आने का आगाज हो चुका था, क्योंकि महाराणा प्रताप खेल खेल में ही छोटी छोटी टीम बनाकर उनमें लीडरशिप क्रिएट किया करते थे और साथ ही तलवार भाले चलाने का भी अभ्यास कराया करते थे। पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, ये कहावत सच होती हुई नजर आ रही थी। मुगलों और राजपूतों के बीच ये कोई पहला युद्ध तो नहीं था, लेकिन इस युद्ध को आखिरी जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि मुगलों के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महाराणा प्रताप के नाम से ही डरते थे। फिर अकबर ने महाराणा प्रताप को उनकी जन्मभूमि मेवाड़ से वंचित करने की ठान ली, क्योंकि अकबर के व्यापारिक मार्गों में रुकावट बनने वाले सभी राज्य पर उसने अपने मुगल सत्ता का झंडा फहरा दिया था, सिवाय मेवाड़ के। सभी के जहन में मुगलों के प्रति डर घर कर गई थी, क्योंकि चारों तरफ मुगलों का दबदबा बना हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बहुत ही शातिर दिमाग का राजा था। वह राजपूतों को आपस में ही लड़ाकर राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता और वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके साम्राज्य को उन्हें ही विरासत में दे देता। अकबर ने अपने जीवन का पहला युद्ध आमेर के राजा मान सिंह के साथ करके आमेर को जीत लिया और जोधा से विवाह करके मान सिंह को उसका राज्य वापस कर दिया। अकबर यहाँ रुका नहीं, बल्कि एक बड़े टारगेट के साथ चित्तौड़ पर नजर डाली। चित्तौड़ के शहंशाह राणा सांगा से युद्ध करके चित्तौड़ को जीत लिया। इसी तरह सभी राज्यों को जीतकर सभी राजपूतों को अपने साथ शामिल कर लिया। अकबर के लिए ये आसान इसलिए था क्योंकि उस समय राजपूतों में बनती नहीं थी और वो एक दूसरे के साथ नहीं खड़े रहते थे। और वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। और इस चीज का फायदा अकबर बखूबी उठाना जानते थे और इसका फायदा उठाकर उन्होंने पूरे राजपूतों को अपने टीम में शामिल कर लिया। और कुछ ऐसा ही मेवाड़ में भी हुआ, जिस कारण हल्दी घाटी युद्ध का जन्म हुआ। अकबर ने अपने सैनिकों द्वारा महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा कि वो मेवाड़ को अकबर के हाथों में सौंप दे, लेकिन महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर राजी नहीं थे। अकबर ने कई बार अपने गुप्तचरों को अलग अलग बड़े प्रस्ताव को लेकर महाराणा प्रताप के पास भेजता, लेकिन महाराणा प्रताप उन प्रस्तावों को ठुकरा कर उन्हें खाली हाथ वापस भेज देते थे। अकबर बिल्कुल परेशान हो गया था और अंत में अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को भेजा कि वह मेवाड़ के बदले भारत साम्राज्य का आधा हिस्सा लेकर मेवाड़ अकबर को सौंप दे। अकबर को लगा कि ये प्रस्ताव सुनने के बाद महाराणा प्रताप झट से मान जाएंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ये प्रस्ताव सुनने के बाद महाराणा प्रताप का खून खौल उठा और अब महाराणा प्रताप युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन राजपूतों ने महाराणा प्रताप का साथ देने के बजाय मुगल बादशाह अकबर से हाथ मिला लिया। तब महाराणा प्रताप ने भीलों की सहायता लेने की सोची। महाराणा प्रताप जंगल की भेड़ों से मिलने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही वे देखकर चकित हो गए, क्योंकि मुगलों का नेतृत्व करने वाले आमेर के राजा मान सिंह भी वहां उपस्थित थे। तब महाराणा प्रताप ने वापस लौटने का निश्चय किया। तभी भीलों के बादशाह हकीम खुसरो ने आवाज दे दिया, रुकिए, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद राणा प्रताप का दिल भर आया। उन्होंने कहा कि हम भील हमेशा से ही मेवाड़ के राजा के अनुकूल रहे हैं और हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन हम आज भी अपने मेवाड़ी सरदार के साथ ही खड़े रहेंगे।
ओ मारो मेवाड़ी सरदार नीले घोड़ों सा असवार। ये सुनने के बाद महाराणा प्रताप बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया कि जब तक मैं मेवाड़ को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं करवा देता तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा। और एक राजा होने के बावजूद उन्होंने अपने राजमहल का त्याग कर दिया और एक आदिवासी की तरह उसी जंगल में उन भीलों के साथ रहने लगे। उसके बाद महाराणा प्रताप ने भीलों की मदद की, उन्हें ट्रेन करके युद्ध की तैयारी की और युद्ध के नेतृत्व के लिए बादशाह हकीम खान सूरी को कहा गया। महाराणा प्रताप भी कम मास्टरमाइंड नहीं थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खामनौर के आरावली पर्वतीय क्षेत्र हल्दी घाटी को चुना। हल्दी घाटी का प्रवेश द्वार पतला होने के कारण तोपे, ढाल इत्यादि का प्रयोग कर पाना दुश्मनों के लिए आसान नहीं था। मुगलों की सेना को लीड कर रहे राजा मान सिंह की 80,000 की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश द्वार से एक साथ अंदर नहीं आ सकती थी। राजा मान सिंह की सेना राणा प्रताप की सेना से 5 गुना बड़ी थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि वो ये जंग बड़ी ही आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन राणा प्रताप की 15,000 की भीलों की सेना अपनी जनजातियों की रक्षा के लिए पूरी बहादुरी से लड़ने के लिए तैयार थी। वह उनकी बड़ी सेना को देखकर भयभीत होने के बजाय हर एक भील सैनिक 5-5 मुगलों को कैसे मारकर गिराएगा ये सोच रहे थे। और इसकी वजह कोई और नहीं, उनके भगवान जैसे सरदार महाराणा प्रताप के तेजस्व की वजह से था। और जब 7.5 फीट लंबे और 70 किलो का कवच पहने, 10 किलो की जूते, 10 किलो की तलवार और 10 किलो का भाला लिए जब मुगलों ने महाराणा प्रताप को देखा तो उनके बीच दहशत फैल गई। महाराणा प्रताप जब अपनी तलवार लेकर चलते थे तो ऐसा लगता था कि उनके सामने जाने का मतलब मौत को गले लगाना है। हल्दी घाटी में दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया। मार काट, लाशें गिरने लगी, चारों ओर खून की नदियां बहने लगी। पूरा हल्दी घाटी लहूलुहान हो चुका था। महाराणा प्रताप सैकड़ों मुगलों को चीरते फाड़ते हुए मान सिंह की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मान सिंह मुगलों के घोड़े के घेरे के बीच हाथी पर सवार था। राणा प्रताप ने अपने चेतक के पैरों को मान सिंह के हाथी के सिर पर टिका दिया और उसी समय हाथी के सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का पैर कट गया। और फिर महाराणा प्रताप ने अपने भाले को इतनी ताकत से मारा कि मान सिंह हाथी की खोज में छुपकर बैठ गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। इस समय तक महाराणा प्रताप बहुत ही जख्मी हो गए थे। उनकी पूरी शरीर खून से लथपथ हो गई थी और बेटे जैसे उनके घोड़े चेतक के पैर में लगे घाव की वजह से अब वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता था। राणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी थी, लेकिन उनके पैर में गहरा घाव लग गया था और फिर उनके प्रिय घोड़े चेतक ने अपनी जान की बाजी लगाकर कटे हुए पैर से 27 फीट चौड़ी नहर को पार करके अपनी मालिक की जान बचाई, लेकिन अपने प्राणों की आहुति दे दी। राणा प्रताप कभी भी रोए नहीं थे, लेकिन चेतक की मौत के दुख में वो फूट फूट कर रोए थे। इतना ही नहीं, राणा प्रताप का हाथी जिसका नाम राम प्रसाद था वो भी दुश्मनों का सीना चीरते हुए युद्ध को अंजाम दे रहा था। लेकिन तभी मुगल सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन उसने अपने मालिक के बिछड़ने के गम में खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके और अंत में वो भी अपने प्राण गवा बैठा। अकबर अब समझ चुका था कि जब मैं राणा प्रताप के हाथी को नहीं झुका सका तो उसको क्या झुकाऊंगा। उसके बाद से उसने मेवाड़ की तरफ नजर उठाना छोड़ दिया। छिड़ा युद्ध राणा अकबर के बीच। इख्तियार राणा का गुलाम था। सत्कार नहीं प्रतिकार करो, हिंसा ही सम्मान था। बदला रंग घाटी का, सारा साम्राज्य वीरान था। हुई हार अकबर की, जीतने वाला योद्धा महान था।
हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का भयंकर युद्ध रहा है। महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके प्रिय घोड़े चेतक की वीरता की प्रशंसा भी की जाती है और महाराणा प्रताप की वीरता की ये शौर्य गाथा हमारे देश के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए और इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हिस्टोरिकल स्टोरी पे ऐसे ही अवेयरनेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री बेस्ड वीडियोस आती रहती है।